पहला नाम था सत्यव्रत, लेकिन इनके ऊपर 3 कर्म खराब होने से इनके नाम त्रिशंकु पड़ गया, 3 दोष हो गए। उसी दिन से सत्यव्रत महाराज का नाम त्रिशंकु रख दिया। बहुत ही धर्म के राजा हैं, सत्यवादी राजा हैं, बलवान हैं, गुणवान हैं। मेरे श्रोतागण बंधुओं, महाराज त्रिशंकु ने अपनी अयोध्या में राज इस तरीका से चलाया जैसे कि शेर गऊ बकरा एक घाट पर पानी पिया करते हैं। खुशी की खुशी दिखाई देती है, जय जयकार का शब्द सुनाई देता है, लेकिन एक दिन महाराज सिंहपुर के महाराज सिंहराज की कन्या थी जिसका नाम था कमला। मेरे श्रोतागण बंधुओं, कमला बिटिया थोड़ी सियानी हुई, शादी के योग्य हुई, तो महाराज सिंहराज ने अपनी बिटिया के विवाह के लिए मंत्रियों से आदेश लिया, सलाह मिलाई, ऐसा करो हमारी बिटिया शादी के योग्य हो चुकी है और हम अपनी बिटिया का विवाह करेंगे। विवाह करेंगे? हाँ। विवाह करोगे कैसे? मंत्री ने समझाया, महाराज अकेली बिटिया है और अकेली बिटिया को ब्याह ऐसे ना हो। कैसे हो? कि महाराज अकेली बिटिया है, उसका विवाह बड़े ही धूमधाम से करेंगे। करेंगे कैसे? कि अपने यहाँ पर एक शेर रहता है, बलवान शेर है, और जो कोई भी वीर पुरुष बस शेर से मुकाबला करेगा और उसी के साथ में अपनी बिटिया कमला को ब्याह कर देंगे। युक्ति कैसी रही? कि बहुत बढ़िया। आहा, महाराज सिंहराज के दिमाग में ये बात आई कि अपनी बिटिया को ब्याह और 22 वीर पुरुष के संग हुआ कि जाके संग शेर से मुकाबला होगा। मेरे श्रोतागण बंधुओं, शेर से मुकाबला होगा तो महाराज ने और मंत्री की बात मान की और कर्म कौन सा किया? अरे सुनो सभा धरी ध्यान, अरे न राजा समय लगाई है, आज महाराज सिंहराज ने और मंत्री की बात मान करके अरे सुनो सभा धरी ध्यान, भूपनाई देना लगाई है, अपनी बिटिया के हेतु निमंत्रण दे लिखवाई है। अपनी बिटिया के ब्याह के कारण और महाराज ने और निमंत्रण लिखवाए।
आहा निमंत्रण कैसे लिखें कि जो कोई भी वीर पुरुष राजा महाराजा हमारे यहाँ पर शेर रहता है और बस शेर से मुकाबला करेगा और उसी के साथ में अपनी बिटिया कमला का विवाह कर देंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। अरे कहनो तेरा जा लिखवाए और देश देश और नगर नगर में नौते भिजवाए। और नौते जावे के बाद में अब जो कोई पत्र पढ़े जाकर राजा के हाथ में पत्र जावे बाबा जी और वह पत्र पढ़ के और खबर सुने के जा शेर के मुकाबला हो तब कहूँ वहां ब्याह हो। तो वह पत्र पढ़ के और बंद करके वापस लौटाते को जा मौत के मुंह में मरे देख ले। ऐसा ब्याह हमें ना चाहिए। अब वही पत्र अयोध्या में महाराज त्रिशंकु के यहाँ पर पहुंचा है। तो त्रिशंकु महाराज ने उस पत्र को देखा तो अपने मन में लालसा भई कि अब तो ब्याह करेंगे हमें कन्नों से। वैसे बाबा जी बात तो हकीकत ये है कि शादी के दो लड्डू होते हैं, जिसने खाया वो भी पछताया और जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। जाको ना हो वो तो जासू दुखी है कि चलो है या तो सबसे एक उसे है जाते है। अच्छा जाको ब्याह है वो वैसे दुखी है। आड़े तक तो महाराज त्रिशंकु और पत्र पढ़ के और विचार कर रहे हैं कैसे। अरे बनेंगे अयोध्या के काजा हाथन में पत्र रहो पढ़ रहे अयोध्या के राजा। पत्र लिया महाराज अयोध्या नरेश त्रिशंकु महाराज उस पत्र को पढ़ करके अब तो अपने मन में ऐसा विचार करने लगे कि अब ब्याह तो हम करेंगे। अब विवाह करेंगे तो करें कैसे, शेर से मुकाबला करना पड़ेगा। तो जामे कौन सी बड़ी बात है। तो महाराज अयोध्या नरेश त्रिशंकु महाराज सिंहराज के यहाँ पर शेर पलता था और बस शेर से मुकाबला करने के लिए गए। शेर से मुकाबला करने के लिए गए तो शेर से मुकाबला हुआ। तो मेरे श्रोतागण बंधुओं शेर से मुकाबला हुआ तो शेर को और त्रिशंकु महाराज ने मार दिया। शेर को मारा और शेर को मार के त्रिशंकु महाराज वापस और अयोध्या में आए गए। अब जी खबर महाराज सिंहराज को मालूम पड़ी
कि शेर का वध हो चुका है। और मारा किसने शेर को? तो मंत्रियों ने बताया महाराज शेर से मुकाबला हुआ, अयोध्या के राजाएं महाराज त्रिशंकु उन्होंने अपने शेर को मार दिया। उनका विवाह और अपनी बिटिया के साथ में करना चाहिए, तो उन्हें बुलवाओ। तो बड़े ही हर्षोल्लास थे और त्रिशंकु महाराज को निमंत्रण भेजा है। तो त्रिशंकु महाराज और ब्याह के लालच से और बड़ी खुशी के साथ में आ रहे थे। तो दादाजी ब्याह की खुशी इतनी महाराज त्रिशंकु को, इतनी कि कब वो समय आवे और तब वो कमला बिटिया दुल्हन बन के हमारे संग घर में आवे। इतनी जल्दी महाराज त्रिशंकु को। तो त्रिशंकु महाराज जा रहे थे, तो हमारी भागवत में एक जगह प्रमाण ऐसा आया है कि दल दल में और एक गाय फंसी थी। तो लिखा अरे चली दयो सूर्य कुला छैया, और विवाह करने के लिए जा रहे हैं। तो रास्ता में क्या देखा, एक गैया और दल दल में फंसी हुई है। बाबा जी गैया दल दल में फंसी हुई है। तो त्रिशंकु महाराज ने उस गैया को उस दलदल से निकाला नहीं। प्रमाण ऐसा आया कि निकालने की बजाय उस गाय की पीठ पर पैर रख करके और पार हो गए, अनर्थ हो गया। कैसे? मैं दल दल में फंसी हुई हूँ और तू विवाह करने के लिए भागता हुआ जा रहा है, लेकिन मुझे निकालने की बजाय तूने मेरी पीठ पर पैर रख करके पार हो गया। आज मैं तुझे अश्राप देती हूँ। तो गाय ने अश्राप दिया, तू शादी करने के लिए जा तो रहा है, तो मेरा अश्राप है तुझे। गाय ने अश्राप दे दिया। कैसे बेटा?
परीक्षित ध्यान में गैया ने अश्राप ऐसा दिया, अरे मत के दीवाने राजा, शादी के करने के लिए तू इतनी जल्दी में जा रहा है कि किसी का दुख नहीं समझ रहा है। मुझे इस दलदल से निकालने की बजाय और मेरी पीठ पर पैर रख करके और पार हो गया। तूने मुझे विपदा दी है, मैं तुझे अश्राप देता हूं। मेरे श्रोतागण बंधुओं, महाराज त्रिशंकु को अश्राप दे दिया कि तुम भोजन करोगे अपनी ससुराल में जाकर के अपनी पत्नी का चेहरा देखोगे और इतना कर्म होने से तुम्हारा सारा शरीर गधे का हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। इतना बड़ा अश्राप मिला। अब तो हाथ जोड़ के और त्रिशंकु महाराज बैठ गए, मैया मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई, मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई, मुझे ये अश्राप दे दिया, मुझे गधे का बनना पड़ेगा, मुझे गधे का मानव कैसे होगा, मेरा शरीर गधे से मानव का होगा कैसे। या तो मैया आप अपना अश्राप वापस ले लो। गैया ने जवाब दिया, अश्राप कभी वापस नहीं हुआ करते, तुम्हारा शरीर गधे से वापस मानव का तब होगा जबकि तुम्हारे शरीर पर पतिव्रता स्त्री का लोटा पड़ जाएगा, तब जाकर के तुम्हारा शरीर गधे से वापस मानव का होगा। अब तो त्रिशंकु महाराज को सोच लग गया। ब्रजेश भैया कहाँ है? ब्रजेश भैया कहाँ है वो? है? अब त्रिशंकु महाराज जाकर के और ससुराल में पहुंचे। दादाजी ससुराल में त्रिशंकु महाराज पहुंचे, सारी सरेज सारे सब बैठे और त्रिशंकु महाराज चुपचाप चारपाई पे जाके बैठ गए। लेकिन दिमाग में वही बात गूंज रही है कि कौए कमला हटकाए जाके संगम आव्या रोकाए, बेई सामने ना आ जाए तो ससुराल में कहूँ गदाना बनना पड़े। काऊ तरीका थी, गलती थे, और कमला हमारे सामने पड़ेगी तो गैया का श्राप है, और कमला सामने आएगी तो हमें जाएंगे ससुराल में गधा बनना पड़े, बेइज्जती है जाएगी। बाबा जी सारी आई, जीजा जी नमस्ते भोजन कर ले, लेकिन जीजा जी बोली ना रहे, काऊ थे गूंगे से बैठे चुपचाप, काऊ की तरफ देख रहे ना है, काम वाले में कौन सी कमला ने करे आवे। महाराज त्रिशंकु को बहुत बड़ा सोच है अश्राप के डर से, तो कचू तो सारी ऐसी, जीजा जी भोजन कर ले, जीजा ना बोले, जीजा तो चूल्हे में दे दे, ऐसो जीजा का कि राम रामू ना ले पावे है। जाए के और अपनी बहन कमला से कही कि जीजी आज तो क्या बताएं, मुझे तो ऐसी लग रही है बहन तेरे भाग्य फूट गए। कैसे? कि जाने का है शेर मारो का है, और वो तो गूंगा है, वो तू ही ना है। अब ने की जीजा जी नमस्ते भोजन कर ले, बेब न तो बोले न कचू कही न राम राम न श्याम श्याम। तब कमला बड़ी दुखी हुई। कमला ने की बात ऐसी है, तब मैं जाके देख रही हूँ। एक बहन आई, बहन ने की जीजी ऐसा हैसियत तो है कि तुम्हारे हित के लिए उन्होंने शेर से मुकाबला किया, तो बहन तुम्हारे हाथ में भोजन कर ले, तुम ही जाओ। तो आज कमला एक हाथ में जल का लोटा और एक हाथ में भोजन की थाली लेकर के और चली। कैसे? अरे होनार को बेटे
भोजन समारे और एक हाथ में जल का लोटा लिया है पतिव्रता स्त्री। और माता बहने, कोई अतिथि द्वार पे आ जाए तो सबसे पहले का देना चाहिए? सबसे पहले पानी की पूछो, ठीक है? भोजन से पहले पानी दिया करते हैं पतिव्रता स्त्री और लोटा लेकर के। अरे जल को लोटा हाथ धुलायो